अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट आज 4 शुबे को वक्फ कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत शुरू कर रहा है। अदालत में 73 दरख्वास्तें दायर की गई है, जिनमें से कहा जा रहा है कि 10 दरख्वास्तें आज समाअत के लिए दर्ज कर दी गई। इसके जवाब को अदालत में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्तों में दावा किया गया है कि तरमीम शुदा कानून वक्फ इमलाक के गैर मामूली इंतजाम का बाज़ बनेगा और यह कानून मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज 4 शुबे की दोपहर 2 बजे होने वाली है, जहां दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 जजों के बेंच करेगी। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में कई बुनियादी मसाइल उठाए गए। दरख्वास्तों में इन चंद निकात पर खास तौर पर जोर दिया गया। अर्जीगुजारों का कहना है कि तरमीम के तहत वक्फ बोर्ड के इंतखाबी ढांचे को ख़त्म कर दिया गया है। नई तरमीम के तहत अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की तकर्रुरी की जा सकती है, जिसका दावा किया जाता है कि यह मुस्लिम कम्युनिटी की खुद मुख्तारी और इनकी मजहबी जायदादों के इंतजाम को मुतासिर करेगा। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इत्तला दी है कि आज 4 शुबे की सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2.4 शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए। NCS की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के मुताबिक जल्जला हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक सुबह 5:14 पर पेश आया। जल्जले की गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। आज 4 शुबे की सुबह अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी बिलल तरतीब 5.9 और 2.9 की शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए। गुरुग्राम अराजी सौदे के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पूछगछ के एक दिन बाद बिजनेसमैन रॉबर्ट वड्रा ने आज 4 शुबे को कहा कि वो इस सब के लिए बहुत मजबूत हैं। उन्होंने मजीद एक सियासी कार्टून पोस्ट किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ विच हंट और सियासी इंतकाम किया जा रहा है। ताम ज़राए के मुताबिक वड्रा आज 4 शुबे को दोबारा पूछगछ के लिए तलब किए गए हैं। वड्रा ने बरकरार रखा है कि वो बेकसूर हैं और ये कि सच्चाई गालिब रहेगी। वड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट किया, मैं यहाँ किसी भी किस्म के गैर मुनसिफाना दबाव के लिए हूँ। ये सच्चाई पर यकीन रखता हूँ और सच की फतेह होगी। वादरे के मंगल को गुरुग्राम अराजी केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वड्रा को कई घंटों तक पूछगछ के बाद इल्ज़ाम लगाया कि विफाकी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वड्रा ने जोर देकर कहा कि इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के कोटे में 80% तखफीफ कर दिए जाने पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की नींद उड़ी हुई है। हज की बुकिंग कराने वाले आज़मीन को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के सबब महज 10,000 आज़मीन ही PTOs के जरिए हज पर जा सकेंगे, जबकि असल कोटा 52,507 सीटों का था। ऐसे में किसे कितनी सीटें मिलेगी इसका भी पता नहीं है। दूसरे 40,000 से ज़ायद आज़मीन हज बैतुल्लाह की सआदत से महरूम हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोटे में तखफीफ का सबब यह बताया गया है कि मीना में जोन के इंतखाब, मुशायरा सर्विसेज और आज़मीन के क़याम के लिए होटल बुकिंग के लिए मुकर्रर की गई तारीखों पर अमल नहीं किया गया है। मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से वज़ारत बराए अक़लियती उमूर ने टूर ऑपरेटर्स को 3 दिन कबल मुतला किया था और तसल्ली दी गई थी कि कोशिश जारी है, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल सका। इसलिए टूर ऑपरेटर्स ने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की है कि वो अपने सिफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए इस संगीन मसले का हल निकालने की कोशिश करें, ताकि टूर ऑपरेटर्स को राहत मिल सके और परेशान हाल आज़मीन भी हज पर रवाना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिसार में एक रैली के दौरान वक्फ कानून को जायज़ ठहराने के लिए मुस्लिम नौजवानों के जरिए पंक्चर बनाने का मुतनाज़ा बयान दिया था, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने शदीद एतराज़ जताया है और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद नाराज़गी जाहिर की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म गैर आईनी वक्फ कानून को दुरुस्त ठहराने के लिए मुतनाज़ा और इश्तियालंगेज़ जवाब पेश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर RSS ने माजी में दुरुस्त तरीके से काम किया होता तो हमारे मोदी जी को बचपन में चाय नहीं बेचनी पड़ती। संघ परिवार की ज़हनियत अगर काम करती तो मोदी जी मौजूद ही नहीं होते या इन्हें पता नहीं क्या बेचना पड़ जाता। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने रद्दमल में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुसलमानों के तई जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आम तौर पर सोशल मीडिया के ट्रॉल्स करते हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक तबके के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को यह महसूस हो रहा है कि मुस्लिम नौजवान अभी तक पंक्चर ही बना रहे हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा सवाल यही है कि आपने कितने मुस्लिम नौजवानों को रुकन पार्लियामेंट बनाया या मुख्तलिफ रियासतों में रुकन असम्बली बनाया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों को पंक्चर बनाने की बात कही गई, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला MK स्टालिन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रियासत की खुद मुख्तारी में इजाफा करने की गर्ज से एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों के इख्तियारात आहिस्ता आहिस्ता कम किए जा रहे हैं और ये जमहूरियत और विफाकियत के लिए खतरे की घंटी है।
यह फैसला रियासती गवर्नर RN रवि के साथ जारी कशीदगी के दरमियान सामने आया। स्टालिन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क का आइन इस बुनियाद पर तैयार किया था कि हर रियासत को इसके हक का तहफ़्फ़ुज़ मिले। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रियासती इख्तियारात और मरकज़ और रियासत के ताल्लुकात का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस कोरियन जोसेफ करेंगे, जबकि इसमें साबिक़ IAS अफसरान अशोक वर्धन शेट्टी और M योनागर्जन भी शामिल होंगे। ये कमेटी अगले साल के आगाज़ में एक अबूरी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि मुकम्मल रिपोर्ट और मुकम्मल सिफारिशात 2 साल में पेश की जाएंगी। अपने खिताब में स्टालिन ने कहा कि मुल्क की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों के हुकूक़ पर मुसलसिल ज़र्ब लगाई जा रही है, इसलिए हम ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 10 से 15 अजला के जिला मजिस्ट्रेटों के सरकारी ईमेल पर धमकियां मौसूल हुई है। इन अजला के अलावा अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को भी धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट को मौसूल हुए ईमेल में कहा गया है कि सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो राम मंदिर को बम छोड़ा दिया जाएगा। राम मंदिर के बारे में बात करते हुए गुज़िश्ता रात राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेल पर एक धमकी आमेज मेल मौसूल हुई थी। इसमें लिखा था, मंदिर की हिफाजत बढ़ा दो, जिसके बाद अयोध्या के साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई। साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रहा है। नफरत अंगेज तकरीर और मुखालिफ मुस्लिम इल्जामात पर मुल्क भर में गहरी तशवीश पैदा हो रही है, जिनकी दाएं बाजू के कई हिंदू कायदीन खुलेआम हौसला अफजाई कर रहे हैं। हालिया वाक़यात में उत्तर प्रदेश में पब्लिक पार्क्स और ब्यूटी पार्लर्स में मुसलमानों पर पाबंदी आयद करने के इम्तियाजी मुतालिबात सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा रुझान है जो रोज़मर्रा के समाजी वाक़यात में हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बढ़ते असर की अक्कासी करता है। मजहबी नफरत की आग जो कभी ऑनलाइन ट्रोलिंग और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक महदूद थी, अब पार्क्स, मंदिरों, हत्ता के ब्यूटी पार्लरों तक फैल गई है। पहले इन मुकामात को गैर जानिबदाराना तस्वुर किया जाता था। ये नफरत सिर्फ ऑनलाइन नहीं रही, बल्कि जिस्मानी, खतरनाक और इंतहाई शख्सी हो गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हालिया रामनवमी जश्न के दौरान एक पब्लिक पार्क में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। पार्क में दाखिल होने वाले मुस्लिम नौजवानों को हिंदू ग्रुप्स के अरकान ने पीछा करते हुए भगा दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि वो हिंदू ख्वातीन को डिस्टर्ब कर रहे थे। एक वीडियो में जो वायरल हो गया, एक शख्स को चीखते हुए दिखाया गया कि वो लोग लव जिहाद करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, यह पार्क इनके लिए नहीं है, हिंदू ख्वातीन यहाँ हैं। इस वीडियो में कई धमकियाँ और गाली गलौज भी की गई। इस पर कई अफराद ने ऑनलाइन तनकीद की है, लेकिन मुकामी हुकाम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह सिर्फ हेट स्पीच नहीं है, बल्कि हेट एक्शन है, जो नौजवान मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पार्क से बाहर निकाला जा रहा है। आखिर नज़्म व ज़ब्त कहाँ है? सोशल मीडिया पर भी सारिफीन ने इस पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम किस किस्म का मुल्क बनते जा रहे हैं। हमारी कारकुन सकीना अली ने एक पोस्ट में कहा कि हम मुसलमानों के साथ नस्ली तासुब का मुशाहिदा कर रहे हैं और बरसर इख्तिदार कोई भी शख्स इसे नहीं रोक रहा है। वृंदावन इलाके में ख्वातीन के ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाले मुस्लिम नौजवान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम नौजवान बाल कटवाने के बहाने ब्यूटी पार्लरों में दाखिल होते हैं और आहिस्ता से हिंदू लड़कियों को छूते हैं। वो इनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें लव जिहाद में फंसाते हैं। बरेली में एक ब्यूटी पार्लर की मालिका शबनम जहां ने इस मुहिम को रोजगार और वक़ार पर बराह रास्त हमला करार दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अरकान असेंबली को डिसिप्लिन छुकने की सूरत में कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा कि पार्टी के हुदूद से तजावीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास शमशाबाद के नोवोटेल होटल में मुनक्किद हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली व कौंसल ने शिरकत की। वज़ीर आला ने तकरीर के दौरान बाज़ अरकान पार्लियामेंट और असेंबली की जानिब से काबीना में तोसी और दीगर उमूर पर मीडिया में मुतनाज़ा बयानात देने पर नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली को डिसिप्लिन की पाबंदी की हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसे कायदीन मुश्किल में पड़ सकते हैं जो पार्टी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। काबीना में तोसी के मसले पर अरकान असेंबली की हालिया बयानबाजी पर नाराज़गी जताते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काबीना में तोसी के बारे में हाईकमान का फैसला कतई रहेगा। इस बारे में अगर कोई भी बात करता है तो फ़ायदा नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के सरकारी दौरे पर मंगल की रात देर के रवाना हो गए। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू के अलावा सरकारी ओहदेदार दौरे में शामिल हैं। 16 से 22 अप्रैल जापान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदात की उम्मीद है। जापान के टोक्यो, माउंट फूजी और ओसाका के अलावा हिरोशिमा का तेलंगाना का वफ्द दौरा करेगा। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में वज़ीर आला शिरकत करेंगे। जापान के नामूर कंपनियों के नुमाइंदों से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का यह पहला दौरा जापान है। हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस ने एक रॉडी शीटर के कत्ल के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
साउथ जोन डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए कत्ल की तफसीलात बताते हुए कहा कि फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शीटर मोहम्मद मसीहुद्दीन 27 साल साकिन फलकनुमा का 13 अप्रैल की रात चंद अफराद ने चाकों से हमला करके कत्ल किया था। रेन बाजार पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया और कत्ल में मुलविस 8 अफराद जिनमें मोहम्मद पाशा जिलानी 42 साल, मोहम्मद उमर खान 29 साल, मोहम्मद आरिफ खान 40 साल, मोहम्मद गौसुद्दीन 36 साल, मोहम्मद तबरेज़ 29 साल, सैयद इब्राहिम 36 साल, सैयद बशीर 40 साल और मोहम्मद अबूबकर 28 साल को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 4 चाकू, 4 गाड़ियां और 5 सेलफोन्स को जब्त कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि तमाम मुलजिमीन को यादगिरी थिएटर संतोष नगर के करीब से गिरफ्तार किया गया। चेयरपर्सन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी घनश्याम प्रसाद ने कहा है कि तेलंगाना में बरक़ी की बिलाकल सरबराही को यकीनी बनाने के लिए सीईए बरक़ी की कंपनियों की तमाम दरकार मदद करें। हैदराबाद में घनश्याम प्रसाद की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें रियासत में बरक़ी की तलब और सरबराही की सूरत-ए-हाल, वसाइल की मनसूबाबंदी, काबिल तजदीद तोनाई की तैयारी के निशानों की तकमील, रियासत में जारिया प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त के अलावा सीईए की तरफ से दरकार मदद शामिल हैं। संदीप कुमार सुल्तानिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बरक़ी तेलंगाना, कृष्णा भास्कर सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर मुशर्रफ अली फारूकी सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वरुण रेड्डी सदरनशीन मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्दर्न तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जीएचएमसी और रियासती हुकूमत पर गैर मिजाज तामीरात को बिलवास्ता तौर पर फरोग देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि सिर्फ इजाजतनामों की खिलाफवर्जी ही नहीं बल्कि बगैर किसी इजाजत के लिए जा रहे तामीराती कामों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय हुकूमत और जीएचएमसी इन्हें रेगुलराइज के नाम पर जायज़ करार दे रही है। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह रवैया गैर कानूनी तामीरात को बढ़ावा देने के मुताबिक है। अदालत ने निशानदेही की कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में पहले जीएचएमसी गैर कानूनी तामीरात को नज़रअंदाज करती है, बाद में रियासती हुकूमत इन्हें बाकायदा बनाने की स्कीमें ले आती है। इस तर्ज अमल ने अवाम में यह तासुर पैदा कर दिया है कि क़वायद की खिलाफवर्जी करके भी बाद में सब कुछ कानूनी बनाया जा सकता है। रंगारेड्डी जिले के मणिकोंडा जागीर में हो रहे गैर कानूनी तामीरात पर अदालत ने जीएचएमसी और एचएमडीए के कमिश्नर्स को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया। तेलंगाना में स्कूली तलबा के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया, जो 24 अप्रैल से शुरू होंगे और 11 जून को खत्म होंगे। नए तालीमी साल 2025-26 का आगाज 12 जून से होगा। महकमा स्कूली तालीम के ज़राए ने बताया कि पहली ta 7वीं जमात के तलबा के लिए SA2 का इख्तिताम जुमेरात को हो रहा है, जबकि 8वीं और 9वीं जमातों के तलबा के सोशल स्टडीज़ के इम्तिहानात 17 अप्रैल को होंगे, जिसके साथ रवान तालीमी साल का इख्तिताम होगा। तमाम स्कूलों को हिदायत जारी की गई है कि वो 23 अप्रैल से कल प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करते हुए नतायज का ऐलान कर दें। इसी दिन पेरेंट टीचर मीटिंग भी मुनक्किद की जाए, जिसके बाद 24 अप्रैल से 11 जून तक गरमाई तातीलात रहेंगी और नया तालीमी साल 12 जून को शुरू होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के तहत मुल्क के सतह पर पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतर कारकर्दगी की बिना पर रियासतों के लिए रैंकिंग का ऐलान किया गया, जिसमें रियासत तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल हुआ। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक 10 मिलियन से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल 18 बड़ी रियासतों, 10 मिलियन से कम आबादी पर मुश्तमिल 7 छोटी रियासतों को 2 ज़ुमरों में तकसीम करते हुए उनकी रैंकिंग की गई। बड़ी रियासतों के ज़ुमरे में टॉप 5 रियासतों में तेलंगाना 6.5 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, जबकि आंध्र प्रदेश 6.44 पॉइंट्स के साथ दूसरे, कर्नाटक 6.19 पॉइंट्स के साथ तीसरे, छत्तीसगढ़ 6.2 पॉइंट्स के साथ चौथे और महाराष्ट्र 5.61 पॉइंट्स के साथ 5वें मुकाम पर है। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना गुज़िश्ता साल तीसरे मुकाम पर था, जबकि जारिया साल रियासत ने सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन के दौरान दर्जे हरारत में इजाफा और मौसलाधार बारिशों की पेशकशी की गई। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में मंगल की दोपहर अचानक हुई मौसलाधार बारिश के फौरी बाद धूप निकल आई और दर्जे हरारत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। शहर के नवाई इलाके मादापुर, गच्चीबौली, मदीनागुड़े के इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई, जबकि शहर के मरकजी इलाकों में अचानक अबर आने के बाद चंद मिनटों के लिए तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई और गर्मी में कुछ देर के लिए राहत हासिल हुई। महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशकशी के मुताबिक आइंदा 3 दिन के दौरान शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के अजला में दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और बाज़ अजला और शहर के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बारिश की भी पेशकशी की गई है। कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान का वक्त तरीन बिल के खिलाफ अजला का दौरा कामयाबी के साथ जारी है। अपने दौरे आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद और कामारेड्डी के दौरान ये महसूस किया गया कि मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए तैयार हैं। 2014 से यानी गुज़िश्ता 11 सालों से ये कोशिशें की जा रही है कि किसी न किसी तरह और मुख्तलिफ तरीक़ों और बहानों से मुसलमानों को दबाया जाए और इन्हें इनके हुकूक से महरूम किया जाए। कभी बीफ के नाम पर मुसलमानों को सताया गया तो कभी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता या पैजामा के बहाने इन्हें उलझाया गया।
लव जिहाद के नाम पर भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कर्नाटक में बीजेपी दौर इख्तिदार में हिजाब पर पाबंदी आयद करने की बात की गई, लेकिन मुसलमानों के इन हालात में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए कोई नई बात नहीं है। कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब काबे को ढाने अबराह के लश्कर ने चढ़ाई की तो अल्लाह ने अबाबिलों को भेजा और इन छोटे से परिंदों ने अपनी चोंच में कंकड़ियां पकड़कर अबराह के लश्कर को बरसाया कि हाथी भी इन कंकड़ियों की जद में आकर ढेर हो गए। इसी तरह हमारे दुश्मन का लश्कर भी ढेर हो गया और इसके नापाक मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। हुकूमत ने मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने के लिए वक्फ तरमीमी कानून मंजूर करवाया, हालांकि वो वक्फ एक्ट 1995 में कोई गलती बताने से कासिर हैं। किसी ने भी वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम का मुतालबा नहीं किया, बल्कि मोदी हुकूमत ने अपने तौर पर सोचा कि यह वक्फ कानून में तरमीम की जानी चाहिए। हुकूमत ने मुसलमानों से हमदर्दी का झूठा ढोंग रचा और इसमें 40 तरामीम मुतारिफ करवाए। कामारेड्डी में वक्फ इजलास से खिताब करते हुए जनाब आमिर अली खान MLC ने कहा कि मेरे अजला के दौरे का मकसद ये बताना है कि जमहूरियत में सरों का शुमार होता है। हुकूमत और मुस्लिम दुश्मन ताकतें बरादरान वतन में मुसलमानों और मौकूफा जायदादों के बारे में गलत बावर करवा रही हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प आज चारशुम्बा 16 अप्रैल 2025 को शाम 7:30 बजे से मुनक़िद हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आज पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स की काफ़ी मांग चल रही है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ किया, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, AI टूल्स, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। शाम 7:30 बजे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प मुनक़िद किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।